जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का अत्यंत महत्व है। यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु उनके पूर्वजों के उद्धार का भी महान साधन माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पितर भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर परम शांति का अनुभव करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है वह यमराज के भय से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का महत्व इतना अद्भुत है कि इसे करने से जीवन के समस्त क्लेश दूर होते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त हो जाते हैं। कहा गया है कि पितरों के उद्धार के लिए यदि कोई एक श्रेष्ठ तिथि है तो वह इंदिरा एकादशी ही है। आइए हम सब मिलकर इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप सब व्रत रखते हैं तो भी और व्रत नहीं रखते हैं तो भी इंदिरा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे अखंड पुण्य मिलता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार की कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहे हैं। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वह यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बताएं। आपके पिता ने कहा, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उनके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की
कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु को धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वह सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे भक्तों, जो श्रद्धा से इंदिरा एकादशी की कथा सुनता और इस व्रत का पालन करता है, उसके पितर स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं और स्वयं उसे भी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। आओ हम सब मिलकर इस पावन दिन पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने पितरों के उद्धार का संकल्प लें। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।